सिरोहीज़ क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको उत्साह कविता पढ़ाऊंगी जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस कविता का शीर्षक है उत्साह और कवि ने बात की है बादल की कि बादलों को गरजने के लिए कहा है। तो बादलों को ही गरजने के लिए क्यों कहा है जबकि कविता का शीर्षक है उत्साह। तो इसका मतलब ये है कि कवि बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह भरना चाहता है और बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादलों गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर का अर्थ भी बादल होता है। कहता है कि अरे बादलों घेर 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 लो, घोर गगन, घोर गगन मतलब गगन आकाश को घोर मतलब पूरी तरह से घेर लो कि हे बादलों गरजो और इस आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, अर्थात सारे आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, फिर बादलों को ही संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे बादलों तुम ललित ललित मतलब बहुत सुंदर हो। ललित का अर्थ होता है सुंदर, कि तुम बहुत सुंदर हो। काले घुंघराले, काले घुंघराले बालों के समान घुमावदार हो, गोल गोल हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और बच्चों की सुंदर कल्पनाओं की पालों के समान हो। पाले का अर्थ है इसमें जैसे नदी में नाव होती है, नाव में जो एक कपड़ा सा होता है उसे पाल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ऐसी कल्पनाएं करते हैं, पहाड़ों की, नदियों की, नावों की सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हैं। तो कवि कहता है कि हे बादलों तुम बच्चों की सुंदर कल्पनाओं की पालों के समान हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कवि कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, उर का अर्थ होता है हृदय, कि हे बादलों तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि मतलब चमक है। क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो उनमें से एक प्रकाश निकलता है जिसे बिजली कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं। तो उससे एक चमक पैदा होती है। तो इसलिए कवि कहता है कि हे बादलों तुम्हारे हृदय में एक चमक है, विद्युत की छवि है। कवि अर्थात तुम कवि हो। कवि क्यों कहता है? क्योंकि जिस प्रकार से कवि एक नई रचना रचता है, नई कविता लिखता है, उसी प्रकार से बादल भी नई चीज़ों का सृजन करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे ज़मीन में जो बीज होता है तो जब बादल बरसते हैं तो उसमें से, वो बीज में से एक छोटा सा पौधा निकलता है जिसे कहते हैं कि अंकुर फूट गया। तो ठीक है, नए पौधे का सृजन होता है। इसलिए कवि ने बादलों को एक कवि के समान भी बताया है। नवजीवन वाले, नवजीवन मतलब नया जीवन देने वाले हो। अब बादल नया जीवन कैसे देते हैं? बरस कर, यानी कि जो गर्मी से बहुत व्याकुल जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी, वनस्पति, लोग जो भी प्यास से व्याकुल होते हैं, एक तरह से वो मृत प्राय से हो जाते हैं। तो बादल बरस कर उनको एक प्रकार से नया जीवन देते हैं। वज्र छिपा, वज्र का अर्थ होता है कठोर, कि तुम्हारे अंदर कठोरता भी छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, नूतन मतलब नई, नई कविता फिर भर दो मतलब नई कविता की रचना कर दो। बादल गरजो ही, कि बादलों तुम गरजो और गरज गरज कर लोगों में जोश भर दो। अब इसमें जो इसका जो इसमें जो छिपा हुआ अर्थ है वो ये एक प्रकार से बादलों को माध्यम बनाकर वो साहित्यकारों को प्रोत्साहित कर रहा है। साहित्यकारों से कवि कह रहा है कि तुम ऐसी ऐसी नई नई चीज़ों की रचना करो कि लोगों के अंदर उत्साह पैदा हो जाए। नेक्स्ट है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहता है कि विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल थे। उन्मन का अर्थ होता है अनमने से थे, यानी कि जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, अनमना कहते हैं उसे। विश्व के निदाघ के सकल जन, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और जन माने लोग। विश्व माने संसार के, निदाघ मतलब गर्मी, कि संसार में दुनिया भर में जो गर्मी पड़ रही थी उस गर्मी से सभी लोग व्याकुल थे और अनमने से हो गए थे, अर्थात किसी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर ऐसे समय में आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत, अनंत कहते हैं आकाश को जिसका कोई अंत ना हो, कि इस अनंत आकाश के घन मतलब बादल, कि हे अनंत आकाश के बादल आए अज्ञात दिशा से, तुम फिर एक ऐसी दिशा से आए जिसका किसी को कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात न जाने तुम कौन सी दिशा से आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त मतलब तपी हुई, धरा माने धरती को, जल से यानी कि अपने जल से, पानी से, फिर शीतल कर दो, फिर से ठंडा कर दो, बादल गरजो। तो कवि कहता है कि हे बादलों, पूरी दुनिया में जो गर्मी से लोग व्याकुल थे, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, ऐसे समय में तुम न जाने कौन सी अज्ञात दिशा से आए, न जाने किस दिशा से आए, और तपी हुई धरती को फिर से ठंडा कर दो, बादलों गरजो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस कविता में कवि ने, कविता का शीर्षक तो उत्साह रखा है, लेकिन कहीं भी उत्साह शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बादल शब्द का प्रयोग किया है। तो बादल के गरजने के माध्यम से कवि लोगों में उत्साह भरना चाहता है, एक नया जोश भरना चाहता है। जो इसके पीछे अर्थ छिपा है उसके अनुसार कवि जो है साहित्यकारों को प्रेरित कर रहा है कुछ अच्छा साहित्य रचने के लिए, जिससे कि लोगों में उत्साह पैदा हो और उनमें एक नए जीवन का संचार हो, उमंग हो, और वो जो राष्ट्र के लिए फिर आगे कुछ काम करें और राष्ट्र उन्नति करे, समाज उन्नति करे। इस प्रकार से कवि ने इस कविता के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया है।